एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने या कोई और चीज़ नहीं बताने आई हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ द ओलंपियाड। ओके, ओलंपियाड क्या है, क्यों है, ये आप शायद थोड़ा थोड़ा जानते होंगे और अगर नहीं जानते होंगे तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना तो आपको सब समझ में आएगा। आज का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ओलंपियाड के डिफरेंट एग्जामिनेशंस देना तो चाहते हैं, जो कि शुरू हो जाता है क्लास 1 से लेके क्लास 11, 12, 10 तक लोग देते हैं इसको। क्लास 10 तक के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि हम अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस के साथ अपने ओलंपियाड के एग्जामिनेशंस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस वही है बच्चों, अल्टीमेटली सिलेबस वही है। आपको ये मानिए कि जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, वही ओलंपियाड के लिए पढ़ना है। पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा जो उसका इम्पैक्ट, थोड़ा सा जो आपके कहते हैं कि जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, सिलेबस तो वही है। तो आज हम ये सीखेंगे कि आप अपने स्कूल के साथ साथ आप अपने ओलंपियाड को कैसे टारगेट कर सकते हैं और कैसे अपने स्कूल एग्जामिनेशन में टॉप करते हुए ओलंपियाड में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो व्हाट इज ओलंपियाड, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है वो हर साल डिफरेंट साइंस वाले बच्चों के लिए अलग अलग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस जो होता है वो कंडक्ट कराता है। इसको हर बच्चा क्लास 1 से 10 तक का दे सकता है, जिसकी भी इच्छा हो। IMO, ISO, EO, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जामिनेशन होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। मैथ, साइंस, ड्राइंग, इंग्लिश, सब के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। जिसके लिए भी आप टारगेट करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। अब ओलंपियाड जो है ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका सिलेबस आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा, है तो आपके जैसा ही सिलेबस, पर इस एग्जामिनेशन को देने से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना कि चाहे आप मैथ्स के बने, साइंस के बने, ह्यूमैनिटीज़ के बने, आपकी इच्छा है आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, वो टोटली आप पर डिपेंडेंट होता है। पर हर बार मैं आपको यही कहती हूँ कि जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है तो वंस इन अ लाइफ टाइम यू नीड टू गिव अ वन एंट्रेंस। आपको एक ना एक एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा बेटा। और वो एंट्रेंस ज़्यादातर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। और जब भी हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमें जो है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हैं, UPSC का मेंस देते हैं, मान लीजिए कुछ भी कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उस समय पर आपके पास एक बढ़िया शानदार जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ओलंपियाड हमें क्लास 1 से लेकर 10वीं तक यही सिखाता है कि आप एक टफ क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपकी जो माइंड मैपिंग डेवलपमेंट है वो आपकी बचपन से ही शुरू हो जाती है इस एग्जामिनेशन में, ताकि आपके एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एक्सेल किया जाए, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे तो उसमें फोड़ कर आ सके। क्लियर है? तो इसलिए आपको ओलंपियाड देना है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है ये हर साल डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसमें से आप अपना पसंदीदा चुनिए और दीजिए। सबका फॉर्मेट, जितने भी एग्जामिनेशन जो है ओलंपियाड्स के अंदर आते हैं, चाहे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, चाहे AIMO हो, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड, नेशनल एसे ओलंपियाड, नेशनल सोशल स्टडी ओलंपियाड, इंटरनेशनल स्पेलिंग ओलंपियाड। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी फील्ड का बच्चा हो, वो ओलंपियाड एग्जामिनेशन दे सकता है। आपका इसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, राइटिंग स्किल्स भी इंक्रीज होंगी, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज होंगी। तो कोई भी बच्चा जिसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है 10 तक में, अगर आपको सब में तो सब दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये याद रखिएगा, कुछ भी आप दे सकते हैं। हर का फॉर्मेट एक जैसा ही है। सेक्शन 3 भागों में बटा हुआ है। क्लास 1 से क्लास 10 तक का बच्चा कोई भी एग्जामिनेशन दे सकता है। समझ में आई बात? सेक्शन 1 जो होगा ये सब्जेक्टिव है, सेक्शन 2 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, और आपका सेक्शन 3 जो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में चल के, वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। और ये फॉर्मेट 1 से 10 तक के लिए सेम है, 3 ही सेक्शन में पेपर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1st से 4th तक के बच्चों को जो है 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन है
हैं उनके नंबर देख लीजिए। सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। सेक्शन 2 में 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। और सेक्शन 3 में 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। पहली से चौथी तक के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चन, जो भी वो सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसके एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चन आएंगे। क्लास 5 से 10 तक में टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं। सेक्शन 1 में 35, सेक्शन 2 में 10, सेक्शन 3 में 5, टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं। क्लियर है? आप कोई भी अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, पर मैटर ऑफ कंसर्न ये है ओलंपियाड आप समझे कि आप क्यों करना चाहते हैं। क्लियर है? ये हर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, चाहे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको बायो लेना, डेफिनेटली आप साइंस ओलंपियाड की ओर जाइए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आप मैथ्स जो है आप लेना चाहते हैं तो मैथ्स ओलंपियाड की ओर जाइए। ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं सोशल ओलंपियाड की ओर जाइए। ठीक है, इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश ओलंपियाड की ओर जाइए। आपका जो भी इंटरेस्ट है उस पर वो ओलंपियाड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? नाउ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैम ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा जो है दबे हुए हैं सीबीएसई के बोर्ड से, किताबों के बोझ से, तो हम क्या करें? तो सबसे पहली प्रिपरेशन आपको करनी है, जो कि मैं ब्लैंक स्लाइड में आपको लिख दे रही हूँ, या इसमें नहीं भी लिखा हो तो मैम आपको ब्लैंक स्लाइड में लिख के दिखा दे रही है कि इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड ना, कि अगर आप चाहते हैं कि ओलंपियाड दें, आप अगर आपका रियली मन है आपको ओलंपियाड देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप निकालिए इसका सिलेबस। क्या निकालिए बच्चों? सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकाल कर देखिए कि भाई इसके अंदर आता क्या क्या है। उसके बाद आपको अपने सिलेबस की मैचिंग करनी है आपके सिलेबस से। समझ में आई बात? मैचिंग विद योर सिलेबस। समझ में आई बात? आपको इसके सिलेबस से, आपके सिलेबस से मैचिंग करके देखना है कितना मैच है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आप एक्सट्रैक्ट करिए क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। एक्सट्रैक्ट द एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, आप एक्स्ट्रा थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करिए। ठीक है, समझ में आई बात? जब आप एक्स्ट्रा थिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो मेक अ लिस्ट। ठीक है, आपको क्या बनानी है? आपको एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट। उसके बाद लिस्ट में आप एक साइड लिखिए टॉपिक, ठीक है, और एक साइड लिखिए टारगेट। ठीक है, टॉपिक मान लीजिए कोई भी एक्स टॉपिक है और आपका टारगेट है कि दिन मंडे को ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर आप लिखिए कंप्लीटेड और यहाँ पे लिखिए नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, नॉट कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड है तो टिक मारिए, नॉट कंप्लीटेड है तो नॉट कंप्लीटेड पे टिक मारिए। इससे आपको रेगुलर चेक रहेगा कि आपने अपने एग्जामिनेशन के लिए सही तैयारी की या नहीं की है। और लिस्ट बनाने से ये रहेगा कि आपने कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको बहुत गीगी पहले नहीं मचेगा, आप बहुत घबराएंगे नहीं, आप बहुत पैनिक नहीं करेंगे, और आसानी से एग्जाम धीरे धीरे साल भर में तैयार होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इंटरनेट से आपको प्रॉपरली एक सिलेबस का ओवरव्यू लेना है। बिना सिलेबस के ओवरव्यू लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक द सिलेबस फ्रॉम द इंटरनेट, अदरवाइज आपका होगा नहीं। तो सबसे पहले एक सिलेबस का प्रिंट आउट ले आइए, घर पे प्रिंट आउट निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं आपको। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, टिक कर लीजिए क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। ठीक, मतलब आने वाला है। उसके बाद अपने सिलेबस से मैचिंग करिए। लेटेस्ट सिलेबस आईएससी सिलेबस है, चाहे आप सीबीएसई के सिलेबस से हैं, आप चेक करिए क्या आपके में है क्या नहीं है। क्या है वो तो ठीक है, पर क्या नहीं है उसका एक लिस्ट बनाइए, और हर दिन एक टारगेट बनाइए कि इस दिन हम ये कंप्लीट करेंगे। पूरा एक साथ में सोचिए कि हमारा क्या है, हम तो कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको डिटेल्ड मैनर में पढ़िए। जब आपको मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी इतने अच्छे से डिटेल्ड मैनर में, तो आप कभी समझते हैं ऐसा क्यों करती हूँ कि भविष्य में चल के अगर आपको एनटीएससी ओलंपियाड वाला एग्जाम देना हो तो वहाँ पर चल कर आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना पड़े। आप मेहनत करें, फिजिक्स में करिए, साइंस में, केमिस्ट्री में करिए मेहनत, बायोलॉजी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतने हाई ऑर्डर थिंकिंग तक की चीज़ें पढ़ा देती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको आएगी। तो क्लियर है इतनी बात? जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको एकदम डिटेल्ड मैनर में पढ़िए। समझ में आई बात? इस एग्जामिनेशन जो है ये इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे हो सकता है। इसकी जानकारी आपको स्कूल वाले जो है वो कंटिन्यूसली देते हैं। ये आपको एकेडमिकली और मेंटली दोनों तरीके से ग्रो करता है। समझ में आई बात? हमेशा याद रखिए कि जितना अच्छा ओलंपियाड में रैंक आएगा, फ्यूचर में जीवन भर वो आपको फायदा देगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए क्लियर है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि ये आपका ये स्टूडेंट जो है ओलंपियाड देकर अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर सकता है, आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं, और कितना अच्छे और कितना तेज़ी से आप रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। अब ये याद रखना है कि इट हेल्प्स टू
कल्टिवेट द एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, क्वाइट यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम पहले ही बात कर सकते हैं। और उसके बाद इससे आपको अवार्ड भी मिलता है, इससे आपको पहचान मिलती है कि हम साइंस ओलंपियाड विनर है, मैथ्स ओलंपियाड विनर है, तो आपको पहचान भी मिलती है। समझ में आई बात? ये आप स्कूल्स के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 से 12 तक के लोग कभी कोई भी पार्टिसिपेट करते हैं, मेनली 1 से 10 तक के लोग करते हैं, इसलिए मैंने 10 वाले को ज़्यादा फोकस किया। 11-12 वाले KVPY पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए मैं 10-10 बोल रही थी, पर ये 12वीं तक वाले कोई भी बच्चा कर सकता है। क्लियर है? पर ये समस्या है कि सबसे प्रॉब्लम यही है कि हाउ वी विल कोप अप, हाउ वी विल मैनेज आवर रेगुलर स्टडीज विद द ओलंपियाड, ये एक सवाल है। तो सबसे पहले ये याद रखना है, आपको बताया मैंने क्या करना है, पहले एक सिलेबस निकालिए, उसके बाद टिक करिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डिटेल्ड मैनर में अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉपिक स्किप मत करिए कि हाँ ये तो नहीं आता छोड़ दे। बेटा CBSE में नहीं आता, बोर्ड्स में नहीं आता, पर ओलंपियाड में आ सकता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि सिलेबस चेक करिए, सबसे पहले गो थ्रू द सिलेबस। बिना सिलेबस चेक किए कैसे एग्जाम दे लोगे? बेटा 10 तक के बच्चे ना ओलंपियाड बहुत देते हैं और बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है ओलंपियाड, और ओलंपियाड क्लियर होना एक बहुत ही प्राइड की बात है, बहुत अच्छी बात है। 11-12 वाले KVPY की ओर जाते हैं बहुत ज़्यादा, KVPY उनको बहुत जो है पसंद होता है, वो भी एक बहुत प्यारा एग्जामिनेशन है, NTSC की तरह KVPY होता है। जैसे ओलंपियाड जो है, लोग ओलंपियाड को NTSC की तरह वो मानते हैं और 10th वाले बच्चे ज़्यादा देते हैं, KVPY 12th वाले। ओलंपियाड कोई भी दे सकता है जिसकी भी इच्छा हो। समझ में आई बात? उसके बाद आपको सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करिए, गो थ्रू द सिलेबस जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसके पहले। उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या कवर करना है, पर कवर करने से पहले ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले ये चेक करो कि क्या आपके में है, तो उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ डालो, तो आपका ऑलरेडी कवर हो गया है। समझ में आई बात? ये याद रखो कि प्रॉपर स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम दिन में 45 मिनट्स नहीं तो 30 मिनट्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए निकालो बेटा, ठीक है। नहीं निकाल पा रहे हैं 30 मिनट्स, 20 मिनट्स निकालिए, 20 मिनट्स इज इनफ, है ना। 20 मिनट में आप वो एक टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे जिसको आपने CBSE के फॉर्मेट में कंप्लीट नहीं किया है। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा ना तुम तो वही कर लो, बस 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे दो ताकि ओलंपियाड के लेवल का रेडी हो जाए। साथ में उन टॉपिक्स पे विशेष तौर से ध्यान रखना जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर ओलंपियाड के सिलेबस में है। स्टडी शेड्यूल हेल्प्स यू टू डिवोट द प्रॉपर टाइम टू ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक। आपका स्टडी प्लान देखो बेटा क्या है कि अगर आप अनुशासन में हैं तो दुनिया में आप जंग जीत सकते हैं कोई भी। समझ में आई बात? अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चा जो CBSE के साथ ओलंपियाड में टॉप करता है वो भी एक छोटा बच्चा ही है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो आप चाहे 11वीं की, 12वीं की, 10वीं की, 9वीं की, 8वीं की, 7वीं के किसी के भी बच्चे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर एक प्रॉपर डेडिकेशन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सो दैट यू कैन मैनेज योर स्टडीज विद द ओलंपियाड एग्जामिनेशन एंड so that you can definitely qualify the Olympiad examination and you feel so proud। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा प्राउड फील करना है तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना ही पड़ेगा बच्चों। समझ में आई बात? अगर आपकी स्टडी ऑर्गेनाइज होगी तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। समझ में आई बात? अब हमेशा याद रखिए कि ओलंपियाड जो होता है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें पजल्स आते हैं, इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, CBSE में ऐसे क्वेश्चन नहीं, ICSE में ऐसे क्वेश्चंस, ICSE में तो फिर भी होते, CBSE में नहीं होते, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेशन देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेशन लगाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सेशन लगाने के लिए आपके पास होनी चाहिए वर्कबुक्स। तो अगर आप लिटरली ओलंपियाड करना चाहते हैं तो जाइए प्रैक्टिस पेपर और वर्कबुक आज ही खरीद कर ले आइए ताकि आप कर सके। मैम हमारे पास ऑलरेडी इतनी बुक है CBSE की, हम कैसे करेंगे? बेटा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा 15-15, 20-20 मिनट का आप टाइम निकालिए, आप ओलंपियाड में डेफिनेटली उन वर्क बुक्स को सॉल्व करके क्वालिफाई कर लेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, CBSE से बढ़िया से डिटेल से अच्छे से कोई बढ़िया तरीके से हम पढ़ाते हैं आपको बायोलॉजी वगैरह सब कुछ, तो आप बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। नहीं बने पूछो हमसे, हम है ना, हमको सॉल्व करवाएंगे आपको। उसके बाद वर्क बुक को सॉल्व करो, कुछ डाउट हो तो पूछो, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि स्टूडेंट शुड स्टडी ईच टॉपिक टू द डेप्थ सो दैट अगेन एंड एडिकेट। कभी भी कम नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भर भर के आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? आपको हर टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, ये तो किसी भी
एग्जाम का की फीचर है बेटा। जब मान लीजिए अच्छे से कोई डिटेल से बहुत टॉपिक पढ़ लिया है, अब हर समय वही तो नहीं करते रहेंगे ना यार, अपने को स्कूल एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना के जो है तैयार कर लीजिए, ताकि जो है हम उसको तरीके से जल्दी से रिवाइज कर सके, ताकि हम अच्छा शॉर्ट नोट से होता भी ये है कि जल्दी से हम लर्न कर पाते, फास्टर लर्निंग प्रॉपर्टी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, थ्योरी पढ़ने की आदत हल्की हल्की कम होती जाती है। क्योंकि जब आप कंपटीशन देने जाएंगे तो इतना समय नहीं होता आपके पास कि थ्योरी पढ़ रहे हैं 15-16 दिन तक, नहीं, 5 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज करना, तो कैसे करोगे? शॉर्ट नोट से। ये सब ट्रिक्स आपको ओलंपियाड में अगर अपीयर होंगे तो होते हैं, तो आप ये सीख जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, सैंपल पेपर सॉल्व करने, मॉक टेस्ट। बेटा ये तो किसी भी पेपर एग्जामिनेशन की जान है, अगर आप ये नहीं करते तो एग्जामिनेशन नहीं निकल सकता। तो आप ये पेपर सब सॉल्व करेंगे, जब पहले वर्क बुक ले आइए, पहले एक किताब ले आइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद इस पर जाइए। आप डिफरेंट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उस लक्ष्य पे टिके रहिए जब तक उस लक्ष्य को पा न लीजिए, क्योंकि वो मनुष्य एक जानवर की तरह होता है जो इसके लक्ष्य बार बार बदलते रहते हैं। तो लक्ष्य का निर्धारण करिए, स्टे फोकस्ड, आप जो लर्न कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को प्राप्त करने में, गेन करने में मदद करेगा, और इसलिए आपको अटेंशन एंड फोकस दोनों चीज़ों के साथ अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा इंग्लिश वर्ड्स को लर्न करिए, पजल्स करिए मैथ्स के, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मिरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ये वाले ग्राफ क्वेश्चन, शेप वाले क्वेश्चन ये आते हैं। तो इसलिए आपको एक पजल बुक ले लीजिए, देखिए लिखा है इसमें, प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले लीजिए, हर समय इंग्लिश वर्ड बुक ले लीजिए, एक वर्ड हर दिन सीखिए, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, हमेशा ये याद रखो कि आपको ये नहीं कि 5 घंटे ओलंपियाड पढ़ना, ओलंपियाड आपके डेली लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। आज हमने एक इंग्लिश वर्ड सीखा है, 10 बार उसको इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली हो जाएगा। 2-4 पजल स्कूल में ले जाइए, सबको बैठा के सॉल्व करवाइए, धीरे 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 धीरे। इट इज़ द एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव योर मेंटल स्किल्स। और ये मेंटल स्किल किसी के बैठ के इंक्रीज नहीं होती बच्चों। सीबीएसई के साथ, अपने आप कोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ आप एग्जामिनेशन कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ अपनी स्किल्स को मैनेज कर सकते हैं। आप एक किताब खरीद के ले आइए, उसके क्वेश्चन स्कूल ले जाइए, सब लोग बैठ के सॉल्व करिए, मज़ा भी आएगा और आसानी से चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी। इस तरीके से धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपका स्कूल का प्रिपरेशन सब कुछ हो जाएगा और ओलंपियाड भी रेडी हो जाएगा। करना क्या क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखिए, ठीक है, सबसे पहले आज ही सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद आप अपनी बुक्स लाइए, सीबीएसई आईसीएसई की कोर्स बुक, टिक करिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके ऑलरेडी सिलेबस में है, ठीक है। जो भी सिलेबस में है उसकी कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है और बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है। आप जो भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उसकी एक वर्कबुक ले आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर ले आइए, जिससे आपको ये पता चले कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। पूरा घुस नहीं जाना है, नहीं तो आपके बोर्ड्स भी खराब हो सकते हैं। धीरे धीरे करके हर दिन 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। डेफिनेटली आखिरी दिन आप ओलंपियाड के लिए रेडी हो जाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। सो बी द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। इट्स बेटर टू अचीव सक्सेस रादर देन शोइंग। किसी को अपनी सफलता दिखाने से अच्छा है कि कुछ अचीव करके उन्हें दिखाइए, तब लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा और ज़्यादा ज़िंदगी में आप ऊपर उठ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया कि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ ओलंपियाड की तैयारी कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी गाइडेंस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। मैं किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव सेशन में मिलूंगी जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।